और अब बात करेंगे मोक्ष का स्थान बद्रीनाथ। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुल गए हैं। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए, साथ ही साथ यहाँ की जो तैयारियां हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं। कहा जाता है कि जो भी बद्रीनाथ आता है उसे मोक्ष के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। जय बद्री विशाल, बद्रीनाथ धाम के खुल गए कपाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई पहली पूजा। कपाट खुलने के साक्षी बने करीब 20,000 श्रद्धालु। करीब 15 कुंटल फूलों से सजाया गया धाम। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद दिखा भारी उत्साह। बद्रीनाथ की यात्रा के बिना अधूरे माने जाते हैं सारे तीर्थ। श्रद्धालुओं के लिए भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 7:10 पर शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। बता दें कि कपाट खुलने के साक्षी बनने के लिए करीब 20,000 श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। बता दें सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुबेर जी, श्री उद्धव जी और गाड़ू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी गणमान्य और श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा हजारों श्रद्धालु की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी वीशी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंगलमय की कामना की। इसके साथ ही ग्रीष्म काल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए। कपाट खुलने के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को 15 कुंटल फूलों से सजाया गया। हल्की बर्फबारी और बारिश के बीच सेना की टुकड़ी ने बैंड की मधुर धुन तथा स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत व नृत्य के साथ भगवान बद्रीनाथ की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के अनुसार कपाट खुलने के अवसर पर तीर्थ यात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिसे देख श्रद्धालु गदगद हो उठे। कपाट खुल चुके हैं। एक बार फिर से 6 महीने तक भगवान ने पूजा का अवसर हम मनुष्यों को प्रदान किया है। हम लोगों को इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। जितनी भी निर्धारित पूजाएं हैं उन सब को विधिवत संपन्न कराना चाहिए और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ नियमों को निभाते हुए सात्विक वातावरण अपने मन का और तन का बनाए रखते हुए भगवान का दर्शन करने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। जो लोग यहाँ आ गए हैं, यहाँ मौज मस्ती के लिए, सैर सपाटे के लिए मत आइए। ये तीर्थ यात्रा है, उसी दृष्टिकोण को लेकर के यहाँ पर आइए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बद्रीनारायण भगवान की जय। बद्रीनारायण भगवान के दर्शन से बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। भूवैकुंठ धाम में ऐसा लग रहा सारा विश्व यहाँ पधारा हुआ है और बर्फबारी भी हो रही है, मगर आनंद की बहुत अनुभूति हो रही है। हम लोग हर साल यहाँ पे नारायण के दर्शन करने आते हैं। कपाट खुलने के एक दिन पूर्व से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। पहले दिन ही हजारों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में अखंड ज्योति और भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही अब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भू वैकुंठ धाम के आसपास तप्त कुंड, नारद कुंड, शेष नेत्र झील, नीलकंठ शिखर, उर्वशी मंदिर, ब्रह्म कपाल, माता मूर्ति मंदिर तथा देश के प्रथम गांव माड़ा, भीमपुल, वसुधरा जलप्रपात और अन्य ऐतिहासिक दार्शनिक स्थलों पर भी श्रद्धालु पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। देवभूमि में गुरुवार की सुबह जय बद्री विशाल की जयकारों के साथ हुई। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने के मौके पर भव्य नजारा देखने को मिला।
धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों श्रद्धालु पावन क्षण के साक्षी बने। वहीं अब चार धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु धाम पहुंचे तो यात्रा पड़ावों पर चहल पहल भी शुरू हो गई है। बता दें, बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ धाम कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, जो चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहीं पर नर नारायण विग्रह पूजा की जाती है और अखंड दीप जलता है, जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यह विशाल मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है, जिसे देखकर ही सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान बद्रीनाथ के दाहिने ओर कुबेर की मूर्ति भी है और उनके सामने उद्धव जी और उत्सव मूर्ति विराजमान है। उत्सव मूर्ति को शीतकाल में जोशीमठ ले जाई जाती है और उन्हीं के पास से चरण पादुका है। भगवान बद्रीनाथ के बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है और इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बद्रीनाथ मंदिर के पास ही एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की वेदी है। बद्रीनाथ मंदिर हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में उनके बद्रीनारायण रूप की पूजा होती है। यह स्थान हिंदू धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ की यात्रा के बिना सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 10,279 फुट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के समीप गढ़वाल पहाड़ी पर यह पुनः भूमि स्थित है। इस क्षेत्र में अधिक हिमपात होने के कारण मंदिर के कपाट साल में केवल 6 मन यानी अप्रैल माह से सितंबर तक ही खुलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में देवता विष्णु के रूप बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर इस मंदिर को तबाह कर दिया था और मंदिर में स्थित मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया था, जिसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में वहां से निकलकर गरुड़ गुफा में पुनः स्थापित किया। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नालियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहां ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। श्री विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि भविष्य में बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ के दर्शन पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। साथ ही बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम भी पूरी तरह लुप्त हो जाएंगे और सालों बाद भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम, साथ ही बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम भी पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे और सालों बाद भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। बद्री विशाल जी के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य तरीके से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। लगभग 15 कुंटल यहाँ पे फूलों का श्रृंगार बद्रीनाथ जी को कराया गया है। श्रद्धालुओं की यहाँ पे लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं और हम कह सकते हैं कि सुबह यहाँ पे भले ही बर्फबारी हुई, हल्की सी बर्फबारी हुई, उसके बावजूद मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम से के न्यूज़ के लिए अनिल राणा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।